इस टाइम पे जबकि रशिया और यूक्रेन में इतनी सख्त टेंशन चल रही है और उन्होंने एक तरह से वॉर भी डिक्लेयर कर दी है, वो रशिया में क्या कर रहे हैं, क्यों गए हैं, इतने ज्यादा लोगों को लेके क्यों गए, सारे मिनिस्टर्स और मीडिया और पता नहीं क्या। और दूसरा, जब वो उतरे हैं प्लेन से तो इमरान खान साहब का कहना था कि जी बहुत एक्साइटेड लीडर को मिलने जा रहा हूँ, एक हाथ हैंडशेक के लिए ये इन्होंने जाके अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है अपनी ज़ात के ऊपर एक हैंडशेक के लिए कि मैं आज़ाद हूँ। भाई आप किस किस्म के आज़ाद हैं? आपने तो ना रूस के ख़िलाफ़ वोट डाला है, ना उसके हक़ में डाला है, ना आपने उसके ख़िलाफ़ डाला है। आप तो उसी कैंप में आ गए हैं जिस कैंप में इंडिया है। आपने एब्सटेन किया ना जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसके। दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य चैनल की एक और शानदार मनोरंजक वीडियो में। इसमें आप देखेंगे कि कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच होने वाले लड़ाई के में फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रशिया पहुंच गए, लेकिन वहां उनको कुछ नहीं मिला। ऊपर से वापसी आने पे पाकिस्तानी मीडिया में जो उनकी थू थू हुई और सारी दुनिया ने उनको अलग थलग कर दिया। अभी से डर रहे हैं पाकिस्तानी एंकर पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे उनका मीडिया उन पे थू थू कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। प्लाजे तो आपकी जो कुछ आप क्या ख्याल उनको नजर नहीं कुछ आ रहा? अब वो मजीद आप अगर उनको बार बार कह रहे हैं ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बन रहे, आप उनकी जो डेमोक्रेटिक समिट में नहीं आए, आप चाइना गए, चाइना से सीधा रशिया जा रहे हैं आप, और वो भी उस वक्त जब दुनिया जल रही है, दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज समझ रही है, और आप उस वक्त वहां बैठे हैं रशिया में और अपनी पूरी टीम को लेकर वहां बैठे हैं। दर हकीकत अगर देखा जाए तो बार बार जोर दिया जाता है बाइलैटरल रिलेशनशिप। बाइलैटरल ये होता है कि आप यहां से क्या देंगे? चमड़े की जैकेटें देंगे उनको? आप क्या दे सकते हैं? आप क्या सलाहियत है आपके पास कि आप रशिया को देंगे? मैंने अगले दिन आपके एक प्रोग्राम पे देख रहा कि 10 पॉइंट उस बंदे ने कहा जी चाइना से रशिया से नहीं लेंगे। वो कहते जी असला। मैं कहता हूं 2 पुरानी कलाशनकोफें दे तो आप कैश पे नहीं खरीद सकते उनसे भाई। आप कहते हैं असला लेंगे रशिया से, किस तरह लेंगे? आप क्या देंगे रिटर्न में? कैश कहां से लाएंगे आप? तो सर ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्यों इनकी समझ में नहीं आता ये सारी बातें जो आप भी कर रहे हैं और लोग भी करते हैं? आखिर ये इस तरह के ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स इमरान खान क्यों करते चले जा रहे हैं? बस असल में कोई सबसे मैं जो हैरान हूं इस बात का, इतना बड़ा रिस्क लेना कि पूरे मुल्क को एक ऐसे चैलेंज में डालने लगे हैं। खुदा ना खास्ता इसके रिएक्शन में अगर आपको फेटफ की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है, किस तरह सर्वाइव करेंगे आप? आपके पास भी प्लान बी होना चाहिए, मेरे ख्याल में होगा। वो यही होगा इनका प्लान बी कि ये सारी कैबिनेट को लेकर लंदन में आ जाएंगे, यही है प्लान बी। और क्या प्लान बी होगा इनके पास? लेकिन उसमें जो मेरा उसमें तजिया ये है कि इनको चाहिए था बैलेंस करें। टाइमिंग बड़ी गलत है। मैं कहता ठीक है चले जाते आप भाई, चले जा 2 मिनट ठहर के चले जाते आप। टाइमिंग बड़ी गलत है। बिल्कुल इसी तरह लग रहा है कि आप इंटेंशनली वेस्ट और अमेरिका को स्नब कर रहे हैं। फिर हर इंटरव्यू में बैठ के आप अमेरिका को भाषण देते हैं कि अफगानिस्तान में उनके जख्मों पे नमक छेड़ते हैं, अफगानिस्तान की स्टोरियां छेड़ के। आपने अगले दिन भी आरटी के टीवी पे यही कहा, अफगानिस्तान का भाषण दिया आपने अमेरिका को, आपने दुनिया को। और मैं सबसे बड़ा एक जो हैरानगी वाली बात है कि हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा जानता हूं। और मेरे भाई 2 मैच इंडिया से खेल लेने से आपको इंडिया की फिलॉसफी, आप इंडिया को इंडियन से भी ज्यादा समझ गए। इस्लाम को भी आप सबसे ज्यादा समझते हैं, वेस्ट को भी आप सबसे ज्यादा समझते हैं, भारत को भी सबसे ज्यादा समझते हैं, और जापान और जर्मनी का बॉर्डर जोड़ देते हैं। मैं बल्कि पूरा इसमें मैं काफी रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर है इसमें। देखें, मैं जब इसके बैकग्राउंड में देख रहा था तो शंघाई अकॉर्ड को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। शंघाई अकॉर्ड क्या है कि देखें कि 50 साल में किस तरह एक सर्कल पूरा कंप्लीट हुआ। अमेरिका को चाइना के पास लेके जाने वाले पाकिस्तानी थे, और आज पाकिस्तानियों को चाइना रशिया के पास लेके जा रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा यू टर्न मैं समझता हूँ जाहिर सोचा होगा इन्होंने कि सारा कुछ के IMF के, वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कॉन्सिक्वेंसेस, फैटफ का ब्लैक लिस्ट में जाना, यहां से F-16 के पार्ट्स ना जाना। मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि आज अगर आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हो तो आपको 10 साल लगेंगे चीजें वाइंड अप करने के लिए।
अपने प्रोडक्ट्स को, जो आपकी ट्रेनिंग अमेरिका से हुई हुई है, आपकी प्रोडक्ट्स सारी अमेरिका की। अमेरिका अभी आप जान आज कहें अमेरिका से हमने आया, हमारे सफारती रिलेशनशिप भी खत्म कर देने, अफसर को खत्म कर देना, 10 साल चाहिए आपको। लेकिन ये कि अब देखें, पहले भी और बार बार कह रहे हैं हमारे ये जो कि हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, अमेरिका वैसे ही आपको समझ चुका है। जरा गौर से दो चीजें देखिए। इस वक्त अमेरिका, इस्लामाबाद में अमेरिका की सबसे बड़ी एम्बेसी दुनिया में, मेरे दूसरे नंबर पर, पहले कहीं और है इजिप्ट में, दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी है। वहां पे एम्बेसडर ही नहीं रहा 4 साल, पिछले 3-4 साल। चार्ज डी अफेयर से काम चलाया हुआ, जानबूझ के स्नब किया। उसके बाद आपके एम्बेसडर यहाँ पे आए जो आपने नए नॉमिनेट करके भेजे हैं, बड़ा उनकी बड़ी मुश्किल से उन्होंने कंफर्मेशन की। लोएस्ट पॉसिबल लेवल पर आपके रिलेशनशिप इस वक्त अमेरिका के साथ। बाइडन साहब आपको काले नहीं करते, आपकी चीखें निकल रही। आपने अमेरिका को खुश करने के लिए मोहित यूसुफ, जो कि बल्कि उस पर लोग सवालिया निशान उठाते थे उसके ऊपर, आपने उसको हायर किया कि शायद वो बाइडन साहब की कॉल करा सके, वो भी डिलीवर कर सका। और अब देखें, ये आपने मेरे ख्याल में बड़ी टाइमिंग गलत है। खान साहब के एडवाइजर जो है वो मैच्योर नहीं है। फॉरेन पॉलिसी तो पहले ही नहीं है। पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी तो डॉलर पॉलिसी, जहां से पैसे मिलेंगे हम उनके साथ होते हैं, ये पॉलिसी है आपके पास। लेकिन ये कि टाइमिंग बहुत गलत है, और इसका नुकसान सबसे ज्यादा, आरजू, मेरे प्यारे पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। और किसी को रूलिंग एलीट का क्या है, तो वो तो वही चली जाएगी। बच्चे उनके सबके वैसे कैनेडियन सिटीजन कनाडा में बैठे हैं, उनके सिर पे क्या असर है? नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन रशिया के ऊपर भी तो सैंक्शंस लगने लगी हैं, तो इनके ख्याल से जिस कंट्री के अपने ऊपर सैंक्शंस लग रही हो, वो इनको कोई पैसा दे सकेगा, या वो कोई इनको पाइपलाइन दे सकेंगे, या कोई और प्रोजेक्ट इनके साथ कर सकेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और बाकी लोग भी, काफी लोग यही कह रहे हैं कि रशिया से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तो मैंने आपको बताया कि पाइपलाइन जो है वो ख्यालों में बनेगी, क्योंकि वरना तो सैंक्शन लग जानी। हाँ, यहाँ पे है मेरे ख्याल में इस वक्त, जो मेरी जो अपनी रिसर्च है उसके हिसाब से, रशिया जो है वो इनको ये उनसे कह रहे हैं कि हम ये देखें ना, इसमें 2-4 चीजें डिप्लोमेसी में क्या खेली जा रही है। एक तो ये मॉस्को गए हैं अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि आप हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम ये करेंगे, ब्लैकमेलिंग जिस तरह। दूसरा, उसमें सर्कमस्टांसेस ये कि जाकर इन्होंने उनको भी कहा है कि देखें, हम इतना बड़ा रिस्क लेकर आए हैं, अब आप हमारे माई बाप बने, आप पैसे, आप डॉलरों की बारिश आप करें। ये बातें हो रही हैं वहां। आपके एनर्जी, आप तेल आप दें हमें, क्योंकि आपसे तो तेल लिया नहीं जाएगा। सऊदी अरेबिया उसने बंद कर दे, तो आप हमारे माई बाप हैं। चाइना जो हमारा डैडी है, आप हमारे अंकल बन जाए। ये क्वेश्चन तो होगी, ये कर रहे हैं बातें वहां पे। लेकिन देखें वो अब देखिए अब रशिया किस हद तक आगे जाता है। मेरी नजर में तो रशिया का टोटल फोकस इस वक्त नेटो के खिलाफ और यूक्रेन है, और नेटो के खिलाफ है। अमेरिका को देखना है। अब देखें वो अमेरिका की दुश्मनी में कितना आगे जाता है, पाकिस्तान पे हाथ रखता है या नहीं रखता। लेकिन ये कि टाइमिंग इसकी जो मैं कहूंगा कि एक तो ग्रुपिंग वाला छोड़ दें आप बात करना, क्योंकि ग्रुपिंग जाहिर है, आप जब चाइना आपको पैसे देगा तो ये लाजमी कहेगा कि आपने अमेरिका के साथ नहीं बैठना। अब अगर रशिया आपको पैसे देता है तो उन्होंने भी आपके कुछ ना कुछ कंडीशंस तो लगाएंगे वो। लेकिन अगर आपने इतना बड़ा रिस्क ले ही लिया है तो लेना ही था, लेकिन टाइमिंग गलत थी। इसको मेरे ख्याल में अगर भी करना था तो 2 महीने ठहर के ये यूक्रेन वाला मसला सेटल हो जाता तो फिर आप जाते, कुछ नफरतें कदूरतें कम होती। इस वक्त अमेरिका जो है वो जख्मी है, वेस्ट जख्मी है और डिमोरलाइज्ड है अफगानिस्तान के बाद, और आज भी डिमोरलाइज्ड है, क्योंकि वो रशिया को रोक नहीं सका। उनकी डिप्लोमेसी फेल हुई, उनकी सैंक्शंस वाली बातें सही चल नहीं रही, लेकिन अब वो रिटेलिएट करेंगे। उस रिटेलिएट में जो चीजें सामने आएंगी अल्टीमेटली उनको करेंगे। ये अभी तालियां बजाते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट में कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, इट वाज नॉट दैट हार्श। उन्होंने बड़े कह दिया जी हम पाकिस्तान तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जो मर्जी करे हमें। लेकिन ये बातें इस तरह खुल के कैमरों पे नहीं होती, चीजें होती। ये ग्रज आपको खुद पता होना चाहिए कि इस वक्त बाइडन साहब को अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो आपकी मिलिट्री डिमोरलाइज्ड है और अमेरिकन डिमोरलाइज्ड है अफगानिस्तान के बाद। और आज भी अमेरिका जो है वो अभी तक, मेरा मकसद ये उनके सैंक्शंस इतने नहीं होंगे। मेरा मकसद पहले ईरान पे लगाए सैंक्शंस तो क्या कर लिया इन्होंने। अमेरिका खुद कमजोर है। पाकिस्तान को इन सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा जब रिपब्लिकन बैंक आएगा, बैंक अपने पावर में आएंगे, वो सारा रिविजिट करेंगे,
क्योंकि पेंटागन और आर्मी जो होती है वो सारी रिपब्लिकन पार्टी का मैंडेट का हिस्सा होती है। उन्होंने अपनी जो रिपब्लिकन है उन्होंने अपनी आर्मी को आके फिर दोबारा पांव पे खड़ा करना है, उन्होंने दोबारा पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ मैंशन ये करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो फिलॉसफी थी अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, वो कहते थे कि हम पीस के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग पेंटागन के साथ, ताकि हमारी तरफ को देखेगा तो वो रिटेलिएट। रिपब्लिकन पार्टी आएगी और दोबारा इन चीजों के जवाब पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पे ये भी मेंशन करूंगा कि जो पीछे 22 सेनेटर्स हैं, उन्होंने जो आज से कुछ अर्सा पहले वो कांग्रेस में अपना एक बिल पेश किया था, उसमें ज्यादातर पाकिस्तान को फोकस किया गया था उसमें कि पाकिस्तान का रोल इन अफगानिस्तान इन द रीजन। तो वो सारी चीज सिक्योरिटी काउंसिल में एक भी वोट रूस के हक में नहीं पड़ा, उन्हें वीटो करना पड़ा वो जो रेजोल्यूशन आ रहा था उनके खिलाफ। तो अब वो अपना वीटो करते रहेंगे, मगर वो जो ये तजारती तौर पे उनका फाइनेंशियल सिस्टम को अमेरिका और यूरोप मिलके क्रिपल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पाकिस्तानी सफारत खाने के हवाले से बड़ी शिकायत आ रही हैं जो वहाँ स्टूडेंट्स फंसे हैं, लेकिन इसमें भी 2 मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। सेठी साहब, आपके पास क्या मालूमात है वहाँ तकरीबन कितने स्टूडेंट्स हैं? 3000? मेरी जो तारीखी जो मालूमात हैं पाकिस्तानी एम्बेसीज के बारे में, पाकिस्तानी एम्बेसीज के पास ना पैसे होते हैं ना इस किस्म की फैसिलिटीज़ होती हैं कि इस किस्म की क्राइसिस में, जबकि कहीं भी एक इस किस्म की क्राइसिस आ सकती है जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट या वर्कर्स हों, वो स्टैंड हो जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। उनके लिए पैसे और फैसिलिटीज़ ताकि उनको वहाँ उसमें से निकाला जाए और घर लाया जाए, ये हमारे पास हमारी सफारत खानों के पास ये फैसिलिटीज़ ही नहीं है। वो बेचारे ज़रा टेलीफोन कॉल लेके और अब इधर उधर कर देते हैं और फिर यहाँ फ़ोन करते हैं कि जी हमें पैसे भेजें, कोई जहाज़ भेजें, हम बंदों को इकट्ठा करके निकालते हैं, इस किस्म की चीज़। इससे ज़्यादा उनके पास होता ही नहीं है, फैसिलिटी नहीं होती। ये अमेरिका है या यूरोप है जो कि जिनके सफारत खाने जो हैं फ़ौरन अपने लोगों को निकालने के लिए 10 लोग भी हों तो निकालने के लिए वो पूरे हर किस्म की सहूलत प्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी है नहीं। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि हमारे सफारत खाने की ये गलती है, ये उनकी ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि ये चीज़ की जाए, ना फैसिलिटीज़ हैं। और तो इसलिए बेचारे हमारे स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी जहाँ भी जब फंस जाते हैं इस किस्म की सिचुएशन में, तो हमारी एम्बेसीज बस लिमिटेड तरीके साथ उनकी मदद कर सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। इसलिए फॉरेन ऑफिस को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना या गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना मुनासिब नहीं है।